हेलो दोस्तों, जय हिंद। आज हम लोग क्लास 10 के ज्योग्राफी के प्रथम चैप्टर भारत संसाधन एवं उपयोग पार्ट 1 देखेंगे। इसके अंतर्गत हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण 70 VVI प्रश्नों का जो है ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को देखेंगे। तो यदि उससे पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कृपया बेल आइकन को दबाना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर से ज़रूर शेयर करें। तो चलिए आज शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। पहला सवाल है कि सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। तो सौर ऊर्जा निम्नलिखित में से कौन सा संसाधन है। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पुनः पूर्ति योग। यानी सौर ऊर्जा का उपयोग हम लोग कितनों बार भी करेंगे लेकिन फिर से इसको जो उपयोग में लाया जा सकता है, इसलिए सौर ऊर्जा जो है पुनः पूर्ति योग संसाधन है। अगला सवाल है चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। तो चिपको आंदोलन के प्रणेता जो है सुंदरलाल बहुगुणा थे। सुंदरलाल बहुगुणा जो है उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल पर्वतीय जिले में जो है चिपको आंदोलन चलाया गया था इसी के नेतृत्व में। तो चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन हो जाएगा? सुंदरलाल बहुगुणा। अगले सवाल को देखते हैं, सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। तो इसमें से जो है सामुदायिक संसाधन कौन नहीं है। तो सामुदायिक संसाधन क्या होता है? जिसमें सबका जो है अधिकार होता है, सब जो इसको उपयोग में ला सकता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर घ, यानी घर जो है सामुदायिक संसाधन नहीं निजी संसाधन होता है। 4 नंबर सवाल को देखते हैं, कोयला किस प्रकार का संसाधन है। तो कोयला जो है कोयला अनवीकरणीय संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका सही ऑप्शन हो जाएगा। तो कोयला अनवीकरणीय संसाधन क्योंकि इसको जो है एक बार उपयोग में लाने के बाद यह इसका भंडार जो है सीमित है और ये जो उपयोग होने के बाद जो है समाप्त होने के कगार पर चले जाता है और इसको बनने में लाखों हजारों वर्ष लग जाते हैं। तो कोयला जो है अनवीकरणीय संसाधन है। 5 नंबर सवाल है नवीकरणीय संसाधन कौन है। तो 5 नंबर का सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, प्राकृतिक गैस क्या है? नवीकरणीय संसाधन है। कोयला, पवन ऊर्जा, खनिज तेल ये सब क्या है? अनवीकरणीय संसाधन है। 6 नंबर सवाल को देखेंगे, डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। यानी डाकू का अर्थव्यवस्था का संबंध किससे है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा संसाधनों के विदोहन से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नियोजित विदोहन को जो है हम लोग बोलते हैं संसाधन के विदोहन, यानी ये डाकुओं का जो डाकू की अर्थव्यवस्था का संबंध जो है संसाधनों के और नियोजित विदोहन से होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट इसका हो जाएगा। 7 नंबर सवाल को देखेंगे, तृतीय पृथ्वी सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जोहान्सबर्ग में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 8 नंबर सवाल को देखेंगे, इनमें से कौन अजैव संसाधन नहीं है। इसका सही जवाब हो जाएगा वनस्पति जो है अजैव संसाधन नहीं है। चट्टान, धातु, खनिज ये सभी जैव संसाधन है, अजैव संसाधन है, लेकिन जो है ये वनस्पति क्या है? अजैव संसाधन नहीं है, ये जैव संसाधन है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल को देखते हैं, 9 नंबर सवाल को, निम्नलिखित में से किसका कथन है संसाधन होते नहीं बनते हैं। तो यह बात किसने कहा था? तो ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर हो जाएगा। जिमरमैन ने कहा था संसाधन होते नहीं हैं बनते हैं। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही जवाब। 10 नंबर सवाल है, तटरेखा से कितने किमी क्षेत्र सीमा अवर्जक आर्थिक क्षेत्र कहलाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 200 नॉटिकल मील। यानी 200 NM का मतलब हो गया 200 नॉटिकल मील, यानी समुद्री दूरी को जो है नॉटिकल मील में मापा जाता है। 11 नंबर सवाल है, समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितनी किमी क्षेत्र तक राष्ट्रीय संपदा निहित होती है। यानी समुद्री क्षेत्र में राजनीतिक सीमा के कितने क्षेत्र तक जो है राष्ट्रीय संपदा निहित होता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 12 किलोमीटर तक। 12 किलोमीटर समुद्री दूरी तक जो है राष्ट्रीय संपदा निहित होता है। 12 नंबर सवाल है, निम्नलिखित प्राकृतिक संपदाओं में किसका भंडार सीमित है। तो निम्न में से किसका जो भंडार जो है सीमित है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोयला। कोयला का जो भंडार क्या है? सीमित है। हवा, सौर शक्ति, मिट्टी इसका जो भंडार और सीमित है, ताकि ये जो पुनः पूर्ति योग संसाधन होती है तो सभी जो है ये हो गया और ये मिट्टी हो गया, ये सब है पुनः पूर्ति योग संसाधन। लेकिन कोयला का जो है भंडार जो है सीमित है, इसको जो है बार बार उपयोग में नहीं लाया जा सकता। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा।
13 नंबर सवाल को देखेंगे, संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? संसार का सबसे कीमती संसाधन कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, खनिज। खनिज जो है संसार का सबसे कीमती संसाधन होता है। 14 नंबर सवाल है, इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? इनमें से कौन निजी संसाधन में शामिल नहीं है? मकान, कार, साइकिल, ये सभी निजी संसाधन, लेकिन मंदिर जो है सामुदायिक संसाधन होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर सवाल को देखेंगे, दी पॉपुलेशन बॉम्ब नामक पुस्तक किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? दी पॉपुलेशन नामक पुस्तक जो है किस वर्ष प्रकाशित हुई थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 1968 ईस्वी में। 16 नंबर सवाल है, पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? पंजाब किस प्रकार के संसाधन के मामले में गरीब है? तो इसका ऑप्शन नंबर सही है, वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनिज। पंजाब खनिज संसाधन के मामले में गरीब है। 17 नंबर सवाल को देखेंगे, वुंडलैंड किस देश के प्रधानमंत्री रह चुकी है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नॉर्वे। नॉर्वे देश का प्रधानमंत्री रह चुकी कौन? ये वुंडलैंड। 18 नंबर सवाल है, बांधों में जल किस संसाधन वर्ग का उदाहरण है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, संचित संसाधन का उदाहरण है। बांध में जो जल बना होता है क्या है? संचित संसाधन का उदाहरण होता है। उसका 19 नंबर सवाल है, स्वामित्व के आधार पर संसाधन के कितने प्रकार होते हैं? तो स्वामित्व के आधार पर संसाधन 3 प्रकार के होते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 20 नंबर सवाल है, संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? तो संसाधन नियोजन के कितने स्तर होते हैं? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3। संसाधन नियोजन के 3 स्तर होते हैं। सॉरी, ये 19 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 4 प्रकार के संसाधन होते हैं स्वामित्व के आधार पर। इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 3 प्रकार। 20 नंबर सवाल को देखते हैं, ये 21 नंबर सवाल को, सॉरी, इनमें से कौन विकास के स्तर के आधार पर संसाधन का वर्ग नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ज्ञात। ज्ञात जो है संसाधन के विकास के स्तर पर, संसाधन के विकास के स्तर के 22 नंबर सवाल को देखते हैं, जैव और अजैव संसाधन वर्गीकरण का आधार क्या है? तो जैव और अजैव संसाधन का वर्गीकरण का आधार है उत्पत्ति। उत्पत्ति के आधार पर जो है संसाधनों को जैव और अजैव संसाधन में वर्गीकृत किया गया है। अगला सवाल को देखते हैं, 23 नंबर सवाल, निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? निम्नांकित में कौन प्राकृतिक संसाधन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, नगर। नगर प्राकृतिक संसाधन नहीं है। वन, नदी, खनिज, ये सभी क्या है? प्राकृतिक संसाधन। नगर जो है प्राकृतिक संसाधन नहीं है। 24 नंबर सवाल को देखते हैं, प्रथम पृथ्वी सम्मेलन किस देश में आयोजित किया गया था? प्रथम पृथ्वी सम्मेलन जो है ब्राजील देश में आयोजित किया गया था। ऑप्शन नंबर डी इसका सही जवाब हो जाएगा। 25 नंबर सवाल को देखते हैं, 1992 के पृथ्वी सम्मेलन में लगभग कितने देशों के राष्ट्र अध्यक्ष शामिल हुए थे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लगभग 170 देशों के जो है राष्ट्रीय अध्यक्ष शामिल हुए थे, यानी देशों का जो प्रमुख होता है उसको राष्ट्रीय अध्यक्ष कहा जाता है। 26 नंबर सवाल है, वुंडलैंड कमीशन ने किस वर्ष सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? है ना, वुंडलैंड जो है नॉर्वे का प्रधानमंत्री रह चुकी थी, उसका जो कमीशन हुआ था वो किस वर्ष जो है सतत पोषणीय विकास संबंधी रिपोर्ट पेश की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1987 ईस्वी में। 27 नंबर सवाल है, क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? क्लब ऑफ रोम ने किस वर्ष संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग का प्रस्ताव रखा था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1968 ईस्वी में। 28 नंबर सवाल है, किस कमीशन से सतत पोषणीय विकास की अवधारणा प्रस्तुत की थी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वुंडलैंड कमीशन ने। 29 नंबर सवाल है, लॉ अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? लॉ अयस्क किस संसाधन वर्ग में शामिल है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, और नवीकरणीय संसाधन। जितने भी प्रकार के खनिज होते हैं या धातु हो अधातु हो, उसे भी लगभग प्राय और नवीकरणीय संसाधन के अंतर्गत शामिल होते हैं।
30 नंबर सवाल को देखेंगे। उन्नीस सौ बिरानवे में पृथ्वी सम्मेलन किस शहर में आयोजित हुआ था? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, रियो डी जेनेरियो में जो है 1992 में पृथ्वी सम्मेलन आयोजित किया गया था। 31 नंबर सवाल है, ज्वारीय ऊर्जा किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? ज्वारीय ऊर्जा जो है किस प्रकार के संसाधन का उदाहरण है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नवीकरणीय संसाधन। 32 नंबर सवाल है, सार्वजनिक पार्क एवं पिकनिक स्थल किस प्रकार के संसाधन वर्ग में शामिल हैं? तो सार्वजनिक पार्क और पिकनिक स्थल जहाँ पे सभी लोग आ जा सकते हैं, इसका उपयोग सभी लोग कर सकते हैं, तो वैसे संसाधन को हम लोग सामुदायिक संसाधन कहते हैं। तो सार्वजनिक पार्क का उपयोग सभी कर सकते हैं, पिकनिक स्थल पे सभी जा सकते हैं, तो इसलिए इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, सामुदायिक संसाधन। सामुदायिक संसाधन में सभी का अधिकार होता है। 33 नंबर सवाल है, किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? किस प्राकृतिक संसाधन का भंडार सीमित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, खनिज तेल का जो है भंडार सीमित है। सौर ऊर्जा, जलीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सभी क्या है? असीमित है, लेकिन खनिज तेल का भंडार क्या है? सीमित है। 34 नंबर सवाल को देखेंगे। राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? राजस्थान में किस संसाधन की कमी है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जल संसाधन के कारण। जल संसाधन के कारण इसलिए कमी है, जल संसाधन इसलिए कमी है कि वहाँ पे जो है बहुत बड़ा मरुस्थल है, जो थार मरुस्थल है, राजस्थान में ही है। तो वो मरुस्थल ये जगह में जो है बालू के कारण जो है पानी का जो है अभाव होता है। 35 नंबर सवाल है, मछलियों के अस्तित्व को खतरे में कौन डाल सकता है? मछली का जो अस्तित्व है, यानी मछली को जो है प्रजाति आने वाला नस्ल को जो उसका आने वाला जो उसका पीढ़ी है उसको जो खतरे में कौन डाल सकता है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, दूषित जल। दूषित जल से जो है बहुत सारी मछलियाँ क्या होता है? मर जाता है। 36 नंबर सवाल है, स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? स्मॉल इज ब्यूटीफुल नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सुमेसर। 37 नंबर सवाल है, इनमें से कौन एक मानवकृत संसाधन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पेड़ पौधे जो है मानवकृत संसाधन नहीं है। भवन, रेल लाइन, स्कूल, कॉलेज ये सभी मानव ने बनाया, लेकिन पेड़ पौधे को मानव ने नहीं बनाया। तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब हो जाएगा। 38 नंबर सवाल को देखेंगे। निम्नलिखित में कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो निम्नलिखित में से कौन सामुदायिक संसाधन नहीं है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कृषि भूमि। कृषि भूमि जो है ये निजी संसाधन होता है ना। ये चारागाह, भवन, शमशान भूमि ये सभी क्या सामुदायिक संसाधन है। 39 नंबर सवाल है, हमारा साझा भविष्य क्या है? हमारा साझा भविष्य क्या है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर एक, बी, एक पुस्तक हमारा साझा भविष्य है। 40 नंबर सवाल है, भारत का लद्दाख क्षेत्र किस संसाधन में धनी है? तो भारत का जो लद्दाख क्षेत्र है किस संसाधन के मामले से धनी है? इसका सही जवाब हो जाए सांस्कृतिक विरासत के। 41 नंबर सवाल है, भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? भारत में सर्वाधिक क्षेत्र पर किस मिट्टी का विस्तार है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, जलोढ़ मिट्टी। नदियों द्वारा बहाकर लाई गई मिट्टी को जो है जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। 42 नंबर सवाल है, सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? सोपानी कृषि किस राज्य में प्रचलित है? तो उसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्तराखंड राज्य में। 43 नंबर सवाल है, काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? तो काली मृदा का दूसरा नाम क्या है? रेगुर मृदा है। रेगुर मृदा को जो है काली मृदा को रेगुर मृदा कहा जाता है। 44 नंबर सवाल है, मेढक के प्रजनन को नष्ट करने वाला रसायन कौन है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर सी, एड्रीन में। एड्रीन से जो है मेढक के प्रजनन को नष्ट किया जा सकता है। 45 नंबर सवाल है, अंक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के किस परत में मिलते हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, स्वपरत में। परत 4 प्रकार का है, अपरत, बपरत, स्वपरत और द्विपरत। तो स्वपरत में जो है अंक्षरित मूल चट्टानों के कण मिट्टी के परत में मिलते हैं। 46 नंबर सवाल है, रंग के आधार पर इनमें से कौन मिट्टी का एक वर्ग नहीं है? तो रंग के आधार पर
मिट्टी का जो है कौन एक वर्ग नहीं है? तो हरी मिट्टी नहीं कहा जाता है। लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, भूरी मिट्टी जो है ये है, लेकिन हरी मिट्टी नहीं है। 47 नंबर सवाल है, मृदा संरक्षण के लिए भारत सरकार ने किस वर्ष केंद्रीय संरक्षण बोर्ड का गठन किया था? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर डी, 1953 ईस्वी में। 48 नंबर सवाल है, केरल में किस मिट्टी की प्रधानता है? केरल में लेटेराइट मिट्टी की प्रधानता है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 49 नंबर सवाल का है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ने भारत की मिट्टियों को कितने वर्गों में बांटा है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 8 वर्गों में बांटा है। 50 नंबर सवाल है, काली मिट्टी किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी जो है किस फसल के उत्पादन के लिए उपयुक्त है? इसका सही जवाब हो जाएगा काली मिट्टी में जो है कपास का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 51 नंबर सवाल है, 51 नंबर सवाल है, इनमें से कहाँ जैविक मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, झारखंड में। 52 नंबर सवाल है, प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में कौन सी मिट्टी मिलती है? तो प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में, नदी घाटी में जो कौन सा मिट्टी मिलता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, जेलोर मिट्टी। 53 नंबर सवाल है, भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? भारत में चारागाह के अंतर्गत कितनी भूमि है? तो लगभग 71% भूमि जो चारागाह के अंतर्गत है। 54 नंबर सवाल है, भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में योगदान कितना है? भारतीय कृषि का राष्ट्रीय उत्पाद में कितना प्रतिशत योगदान है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 22%। 55 नंबर सवाल है, किस राज्य में श्रीनुमा खेती प्रचलित है? तो जिस भी पहाड़ी इलाकों में जितने भी राज्य आते हैं उन सभी राज्यों में जो है श्रीनुमा खेती की जाती है, क्योंकि पानी के ढाल के कारण पानी का बहाव तेज होता है, जो मिट्टी को काट के जो है अपरदित कर देता है, एक स्थान से दूसरी जगह लेके चले जाता है बहा के। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, उत्तराखंड। उत्तराखंड राज्य में जो है श्रीनुमा खेती प्रचलित है। 56 नंबर सवाल है, भारत में पहाड़ों से भरी भूमि का प्रतिशत क्या है? भारत में कितने प्रतिशत क्षेत्र पर जो है पहाड़ है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी, 30%। 57 नंबर सवाल है, भूमि का मूल्यांकन उसके किस गुण से निर्धारित होता है? भूमि का जो मूल्यांकन भूमि के किस गुण के आधार पर किया जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पादकता के आधार पर जो भूमि को जो है अलग अलग वर्गों में बांटा गया है। और 58 नंबर सवाल है, भारत के कुल क्षेत्रफल के कितनी प्रतिशत भूमि पर कृषि की जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 47%। भारत के जो 47% क्षेत्र पर जो है खेती की जाती है। 59 नंबर सवाल है, प्रतिभूमि कितने प्रकार की होती है? तो प्रतिभूमि जो है 2 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर 20 का सही जवाब हो जाएगा। 60 नंबर सवाल है, पंजाब और हरियाणा की कितनी प्रतिशत भूमि पर फसलें उगाई जाती है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 80%। 80% क्षेत्र पर जो पंजाब और हरियाणा में जो है खेती की जाती है, इसलिए जो है खाद्यान्न के मामले में ये दोनों राज्य जो है गरीब नहीं है, लगभग संपन्न है। 61 नंबर सवाल है, भारत के लगभग कितने लाख हेक्टेयर भूमि पर वन क्षेत्र है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 670 हेक्टेयर पे जो है भूमि पर वन क्षेत्र है। 62 नंबर सवाल है, भारत में बंजर भूमि का कितना प्रतिशत भाग कृषि योग्य है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए, 6%। अगला सवाल है, मृदा निर्माण के मुख्य घटक कितने होते हैं? मृदा निर्माण के कितने घटक हैं? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी 5 घटक है। मृदा के निर्माण में जो 5 घटक शामिल होते हैं। 64 नंबर सवाल है, 10 डिग्री C तापमान की वृद्धि होने पर मृदा निर्माण की गति कितनी होती है? इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर ए, 2 गुनी हो जाती है। मृदा निर्माण की प्रक्रिया जो है
दोगुनी हो जाती है। अगला सवाल को देखेंगे। मृदा की संरचना में मृदा की संरचना में मूल चट्टानों के ऊपर कितने परतें होती है? तो इसका सही जवाब हो जाए ऑप्शन नंबर बी, 3 परत होती है। सियाल, सीमा और निफे। 66 नंबर सवाल है, इनमें काली मिट्टी का क्षेत्र कौन सा है? यानी इनमें से कौन सा क्षेत्र में जो काली मिट्टी पाया जाता है? तो ऑप्शन नंबर बी, महाराष्ट्र के क्षेत्र में। जितने भी तटीय क्षेत्र हैं लगभग उसमें जो है काली मिट्टी पाई जाती है। 67 नंबर सवाल है, राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? कहता है राजस्थान में कृषि भूमि के विस्तार होने का कारण क्या है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सिंचाई की व्यवस्था। राजस्थान में बालू ही बालू था, जिसके कारण जो वहाँ पे जो है कृषि नहीं की जाती थी, लेकिन सिंचाई की सुविधा होने के कारण जो है कृषि जो वहाँ पे शुरू हो चुकी है। 68 नंबर सवाल है, भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि में उपयुक्त भूमि किस वर्ग में शामिल की जाती है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अकृषि, यानी जो जिसमें खेती नहीं की जाती है उन जगहों पे जो है भवन, कारखाना, सड़क, नहर इत्यादि का जो है निर्माण किया जाता है। 59 नंबर सवाल है, बांगर मिट्टी किसे कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है, एक होता है पुरानी जलोढ़ मिट्टी, एक होता है नई जलोढ़ मिट्टी। तो पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर कहा जाता है और नई जलोढ़ मिट्टी को जो है खादर कहा जाता है। तो इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए है, बांगर। बांगर मिट्टी को किसे कहा जाता है? पुरानी जलोढ़ मिट्टी को बांगर मिट्टी कहा जाता है। 70 नंबर सवाल है, नेशनल रिमोट सोर्सिंग एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में स्थित है? नेशनल रिमोट एजेंसी का मुख्यालय किस शहर में अवस्थित है? इसका सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हैदराबाद में। तो दोस्तों आज पहले चैप्टर का हम लोग 70 VVI प्रश्नों को देखेंगे। यदि ये सेशन अच्छा लगे तो कमेंट करके बताइए, और हम लोग आगे जो है इसी तरह से हर एक दिन जो आप कंटिन्यू रहेंगे। कुछ समस्या के कारण हम जो वीडियो नहीं अपलोड कर पा रहे थे, लेकिन अब समस्या ख़त्म हो चुका है। अब प्रत्येक दिन जो है सुबह 7 बजे जो है आपको वीडियो और शाम में जो एक वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा। तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक करके हमें मोटिवेट करने का प्रयास करें। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।